हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी नई वीडियो में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सिंपल सूट की कटिंग, जो कि बहुत ही आसान तरीके से होगी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसकी कटिंग बताने वाली हूँ। सिर्फ 3 निशानों में ही मैं इसकी कटिंग बताऊँगी, तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि देखिए होम बुटीक के कितने फ़ायदे होते हैं घर पर सिलाई करने के, और बाहर जो बुटीक में हम कपड़े सिलवाते हैं उसमें और घर में कपड़े सिलने में कितना डिफरेंस होता है। तो देखिए, जिस सूट की मुझे कटिंग करनी है वो ये वाला सूट है, तो ये मेरे मेजरमेंट के लिए आया है। ये इसकी सूट की कटिंग और फिटिंग भी मैंने ही दिया था, इसकी स्टिचिंग मैंने ही की थी। तो ये कॉटन के जो दुपट्टा होता है ना, उससे उन्होंने सूट सिलवाया था। और इसकी फ़िटिंग इनको इतनी पसंद आई है कि जब भी मैं उनसे उनके सूट सिलती हूँ ना, तो यही वाला सूट मेरे पास जो आता है फ़िटिंग के लिए। तो देखिए, हमें जो सिले हुए सूट से ना मेजरमेंट किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहले तो हमको इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो जो सबसे पहली हमें जो लेंथ लेनी है, तो इसी के हिसाब से मैं ले लूँगी। तो मैं इसकी लेंथ पहले ले रही हूँ, 37 इंच की इसकी लेंथ है। और इसके जो शोल्डर हैं वो है 12 इंच के, तो मैं 6 इंच पर मार्क करूँगी। जो चेस्ट साइज़ है वो 9 इंच है, रेडी मतलब डबल फोल्ड करने के बाद। जो इसकी कमर की लेंथ है वो 8 इंच है, और जो हिप का जो साइज़ है वो है 9 इंच, प्लस उसमें हाफ इंच में एक्स्ट्रा लूजिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ से जो हिप साइज़ से लूजिंग करना हाफ इंच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको एक साइड रख देते हैं। तो जो हमें सबसे पहला जो नाप लेना है वो किस तरीके से लेना है, तो सबसे पहला लेंथ लेंगे हम। जैसे कपड़े को हम फोल्ड करते हैं ना डबल फोल्ड में, तो जो किनारी वाला भाग है वो हमेशा हमको साइड में ही रखना है, उसी से हमारी फिटिंग अच्छी आती है। ठीक है, और हमेशा कपड़े को उल्टी साइड ही हमको निशान लगाना है। तो देखिए, अगर हमें फ़ोल्ड करना है 9 इंच के, मुझे इसके पल्ले लेने हैं, तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन। मैं इसमें कम ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसी कपड़े से 2 कुर्तियाँ निकालनी है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि दोनों, जैसे मम्मी का भी और बेटी का भी, दोनों का सेम निकालना है। तो वो किस तरीके से निकालना है वो मैं खुद देखूंगी, मुझे किस तरीके से इसमें से कुर्ती निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें निशान लगाना है वो लेंगे हम लेंथ का। तो लेंथ मुझे लेनी है इसकी 37 इंच, शोल्डर 6 इंच। 6 इंच पर ही हम तीरे का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो जब से सबसे पहले हम निशान लगाते हैं वो लगाते हैं ऊपर हाफ इंच को छोड़कर। हाफ इंच मार्जिन का हमें हमेशा के लिए छोड़ना है, वो याद रखना है। उसके बाद जो हम तीरे का निशान लेंगे वो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। 6 इंच के शोल्डर हैं, 6 इंच का ही तीरा लिया है मैंने। उसके बाद जो मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी वो है 9 इंच पर। तो देखिए, यहाँ पर 9 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमें, देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी कि सबसे पहले हमें ऊपर से इंची टेप को रखना है। 3 निशान लगाने हैं हमें। 21 इंच पर हमें हिप साइज का निशान लगाना है। ठीक है, और बीच में सेंटर में जैसे ही हमने लिया है ना, तो मैं इसमें 13 इंच पर निशान लगाऊंगी। 13 पर या 14 पर निशान लगता है इसका। मैंने यहाँ पर 13 इंच पर लगाया है क्योंकि ये बहुत ही मतलब कम एज की लड़की का है, तो हम उसी के अराउंड लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरे सिर्फ 3 निशान है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, 3 ही निशान है, और इन 3 निशानों में ही हमारी सूट की फिटिंग होगी। जो पहला निशान लगेगा वो 6 इंच पर लगेगा, जो कि ब्रेस्ट साइज का होगा। दूसरा निशान लगेगा 13 इंच पर, हमारी कमर का निशान होगा। तीसरा निशान लगेगा हिप साइज का। ठीक है, अभी हमें इसकी, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमें एक दूसरा आइडिया ये है कि जहाँ से शोल्डर हमारी ब्रेस्ट साइज है ना, हिप साइज से लेकर उसका हाफ इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हमें चलिए इसकी ब्रेस्ट जो कमर का साइज़ है वो 8 इंच पर है, मार्क कर लेंगे। जो इसकी हिप साइज़ का है वो 9 इंच पर है, हम मार्क कर लेंगे 9.5 इंच पर। ठीक है, चलिए अब निशानों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन निशानों को मैं मिला दूंगी अच्छे से। बिल्कुल ही आसान तरीका है, कोई भी बना सकता है, कोई भी इसमें ज़्यादा वो नहीं है। तो देखिए, हर किसी का बताने का अलग अलग तरीका है। मैं बिल्कुल ही अपने सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ, जो आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो हमें आर्म होल का निशान लगाना है सूट में, मैं लगाऊंगी 1 इंच पर मार्क करूँगी।
अभी जो हमें इसका तीरे का निशान लगाना है तो हमें इसको हाफ इंच पर रखकर बीच में यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच पर मार्क कर लेना है और इसको हमें ब्रेस्ट साइज तक मिला देना है इस तरीके से। यहाँ से मैंने इसको मिला दिया है और जब हम सिलाई करते हैं तो धीरे धीरे हमें मेजरमेंट का पता लगता चला जाता है। जो हमें बताते हैं ना, सिखाते हैं, उससे फिर हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कितना लेना है कितना नहीं। तो ठीक है, जो मैंने पहला निशान लगाया है लंबाई का शोल्डर का 6 इंच पर, 6 इंच पर ही मैं यहाँ पर तीरे का निशान लगाऊंगी। ठीक है, जहाँ पर ये लगा है ब्रेस्ट साइज़ है मेरी 9 इंच, प्लस यहाँ से मैं हाफ इंच ले लूँगी, ऊपर से मैं ले लूँगी कमर इसकी 8 इंच की, 9.5 इंच पर मैं लगाऊंगी हिप का निशान। इन निशान को सीधा करते हुए देखिए यहाँ पर मैंने निशान मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए, अगर हम बुटीक में जाते हैं ना, यही सूट लेकर उसको बोलते कि ये 2 सूट हमें सिलने हैं, तो वो इतना तामझाम नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऐसे बचत नहीं करते हैं कि देखिए मुझे यहाँ साइड से थोड़ा ही इसमें फ़ोल्ड होगा। ये चीज़ें मैंने उनको बता दी थी। और इसी तरीके से जैसे मैं घर पर उनके अपने सूट को समझकर ही उनके सूट सिलती हूँ, तो वो हमेशा मेरे से ही सूट सिलवाते हैं। तो चलिए अभी मैं इसके गले का निशान लगा लेती हूँ। गले पर मैं इसका 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, ऊपर से 2 पर या 2.5 पर। ठीक है, अभी जो मुझे इसका मेजरमेंट लेना है, तो जो चलिए मैं बता देती हूँ, सूट से ही इसका नाप लेंगे तो किस तरीके से, क्योंकि ये वाले गले बिल्कुल उनको परफेक्ट आए हैं, तो इसी का जो मेजरमेंट उन्होंने मुझे दिया है। तो देखिए, पहले मैं इसका जो है बैक साइड का 4 इंच का है इसका गला, और जो फ्रंट का है वो है 6 इंच का। ठीक है, तो हमें इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए, जहाँ से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था वहीं से मैं इसका 4 इंच पर मार्क करूँगी। जो नीचे का गला है इसका फ्रंट का, वो मैं 6 इंच पर मार्क करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, इस निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। दोनों निशानों को मैं एक साथ ही लगाऊंगी और किस तरीके से कटिंग करूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए दोनों निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं इनकी गोलाई दे दूंगी दोनों की। ये देखिए, तो बिल्कुल सिंपल ही मुझे ये कॉटन का है, सिंपल ही बनाना है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये देखिए, यहाँ से मैं हाफ इंच पीछे की तरफ ले लूँगी, और जैसे कि मैंने बताया था शोल्डर में हमें हाफ इंच डाउन करना है, तो हाफ इंच मुझे डाउन करके निशान लगा लिया है मैंने। अभी चलिए मैं इसके गले की कटिंग करती हूँ। तो जो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे ना, वो करेंगे बैक साइड की कटिंग। ठीक है, तो चलिए इसकी बैक साइड की गले की कटिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो है समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो जिसका ये सूट है ना, वो थोड़े से जैसे कि काम वाले होते हैं ना, वो है, ऐसा नहीं है वो अच्छी अर्निंग करते हैं, मतलब बहुत सारे काम हैं उनके। जो काम करती हैं ना, उनके घर में सभी कमाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक के। बस ये होता है कि बस उनका एक ये है कि वो काम वाले हैं, चलो जैसे भी हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि मैं ये जो है दीदी, ये हमारे दोनों के सूट सिलने हैं, मम्मी का भी और मेरा भी। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर, अभी मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बचे हुए कपड़े से मुझे बनानी है। तो किस तरीके से मैं यहाँ पर मैनेज करूँगी वही मुझे देखना है। तो इसी तरीके से जैसे होम बुटीक में कपड़े सिलवाते हैं ना, तो उसमें यही फ़ायदे होते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों को देखकर बनाते हैं। और जैसे ही बुटीक में कपड़े सिलवाते हैं ना हम, तो वो सिर्फ कपड़े की कटिंग करते हैं, क्योंकि ये सब जो काम करने होते हैं ना, छोटे छोटे कपड़ों को जोड़कर कट लगाना, तो ये वो काम नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वो एक ही चीज़ में लगे रहेंगे ना, तो उनके बहुत सारे ऐसे काम छूट जाएंगे। तो वो तो फटाफट से कटिंग करते हैं, ज़्यादा कपड़ा हो या थोड़ा कपड़ा हो, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसके शोल्डर की कटिंग कर दी है। ठीक है, यहाँ पर मेरी कटिंग हो चुकी है। अभी मैं इसके नेक की कटिंग करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके बैक नेक की कटिंग करूँगी। देखिए, अच्छे से गोलाई लेते हुए मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ठीक है, अभी जो अंदर वाला जो एक कपड़ा है ना, वो क्योंकि मैंने दोनों पार्ट एक साथ निकाले हैं, तो अंदर ये पीछे वाले को एक साइड निकाल लेंगे, और जो ये फ्रंट वाला है इसको अच्छे से मिलाते हुए अच्छे से मैं इसकी तह कर लूँगी, एक साइड से अच्छे से मिलाते हुए। फिर उसकी मैं फ्रंट बैक की कटिंग करूँगी। ये देखिए, ये मैंने फ्रंट नेक की कटिंग कर दी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मेरी ये भी वाली कटिंग हो चुकी है।
तो दूसरा जो कुर्ता बनाना है वो मुझे स्लीवलेस बनाना है, तो मुझे इसकी स्लीव भी देखनी है किस तरीके से कपड़े से निकालनी है। ठीक है, तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अभी जो बाकी का कपड़ा बचा हुआ मेरे पास, तो मुझे ये देखना है कि किस तरीके से मुझे इसकी बाजू की कटिंग करनी है, जिससे ना तो मुझे इसमें जोड़ ही लगाना पड़े और जो इसकी किनारी है वो एक साइड आए, ताकि इसमें जो कपड़े का जो लुक है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो चलिए मैं देखती हूँ इसको किस तरीके से हमें इसमें से कपड़ा निकालना है। तो नीचे की साइड से मैंने जहाँ से शोल्डर निकाले थे ना, वहीं से कपड़ा मेरा जो है निकल चुका है। तो इसकी लेंथ तो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जितनी भी होगी उतनी ही मुझे करनी है, जितनी भी इसकी होगी। ऐसा नहीं है कि 6 इंच की या 8 इंच की मुझे लेंथ करनी है। तो ये देखिए डबल फोल्ड कपड़ा मैंने ले लिया है। यहाँ पर किनारी इसकी मैंने एक साइड की हुई है, ये देखिए आप। ठीक है, तो इसकी लेंथ भी और जो प्रिंट भी है वो अच्छे से यहाँ पर कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी, और साथ में ही बेटी की कुर्ती भी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, चलिए यहाँ पर मैंने इसको ले लिया है अच्छे से। अभी इसमें हम मार्क करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, तो जैसे ही हमें इसके फिटिंग का निशान लगाना है, तो जैसे कि 9 इंच पर चेस्ट का निशान लगाया था ना, तो हाफ इंच कम करना है। मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर इसकी लंबाई ली है, प्लस इसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड कर दी है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हाफ इंच हमें ऊपर की तरफ लेना है और 3 इंच पर मुझे एक मार्क लगाना है, जो हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 इंच पर एक मार्क लगा लूँगी। ठीक है, अभी मुझे एक निशान और लगाना है ऊपर की तरफ, और हाफ इंच इसमें नीचे की तरफ छोड़ना है। तो देखिए टोटल हुई है 6 इंच की, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे अपनी बाजू की कटिंग करनी है। तो मैंने हाफ इंच पर ऊपर मार्क कर लिया है। देखिए जहाँ से हमने हाफ इंच पर मार्क किया है वहीं से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मुझे इसकी लेंथ 5 इंच की ही लेनी है, क्योंकि 1 इंच मुझे फोल्ड के लिए इसमें रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी 5 इंच की पूरी बाजू की कटिंग हो चुकी है। हाफ इंच का ऊपर मार्जिन मैंने ले लिया है। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए टोटल लेंथ इसकी 5 होगी, और 1 इंच इसमें मैं नीचे की तरफ फोल्ड कर दूँगी। 8.5 पर मैंने इसकी फिटिंग का निशान लिया। तो चलिए यहाँ पर निशान लगाते हैं। ऊपर से मैं यहाँ पर 2 से 2.5 इंच पर 2 निशान पर निशान लगाऊंगी और इसको इस तरीके से मिला दूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी सेफ लग कर दिया है। ठीक है, 2 इंच पे मैंने इसमें मार्जिन का निशान कर दिया। अभी मैं इसमें जो बॉटम का हम करेंगे वो देखिए नाप लेते हैं कितना है। तो इसकी बॉटम है 5 इंच की, तो मैं यहाँ से 5 इंच पर मार्क करूँगी। चलिए अब यहाँ पर 2 इंच पर मैं इसकी लूजिंग ऐड कर दूंगी और इन निशानों को मिला दूंगी आपस में। 2 इंच पर इसकी लूजिंग ऐड करेंगे, तो यहीं पर हमें इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो फ्रेंड मैं ऑलमोस्ट जो इसकी कटिंग करके रखती हूँ ना कपड़ों की, वो मैं रात में ही रखती हूँ, इसलिए थोड़ी सी जो परछाई सी आती रहती है। लेकिन जैसे ही हम हाउसवाइफ है तो हमें अपने अकॉर्डिंग ही काम करना होता है, किस तरह हमें कपड़े की कटिंग करनी होती है, किस टाइम हमें सिलना होता है। तो मैं जितने भी कपड़ों की कटिंग करती हूँ ना, हमेशा रात को ही करती हूँ। तो देखिए फ्रंट जो हम पार्ट लेंगे ना बाजू का, उसमें हाफ इंच की हम अंदर से गहराई दे देंगे, ताकि जो वो आता है ना साइड में गुफ्फा सा बन जाता है, वो बिल्कुल नहीं बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ में हमारी बाजू बनकर रेडी होगी। तो देखिए हाफ इंच की कटिंग मैंने कर दी है इसमें। चलिए अभी मैं इसको एक साइड रख देती हूँ। और बाजू की कटिंग तो एक सूट की मेरी कटिंग हो चुकी है। अभी जो आगे से जॉइंट लगा होता उसको मैं कट कर लूँगी। और जितने भी मेरे पास में छोटे छोटे कपड़े बचे हुए हैं, जैसे गले की कटिंग से और बाजू की कटिंग से, वो मैं उनको बिल्कुल भी फेंकूँगी नहीं, रख लूँगी उठा के, क्योंकि उन्हीं से मुझे इसकी गले की पट्टियाँ बनानी है। क्योंकि इस वाले जो कपड़े में से है ना, तो बुकरम में तो कपड़ा लगेगा नहीं और रेब की पट्टियाँ ही लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें कटिंग करके लगाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये छोटी छोटी सब पट्टियाँ मैंने उठाकर रख ली है, और देखती हूँ मैं उस वाले कपड़े से मुझे, तो वैसे मैं इसकी स्लीव लेंथ करूँगी, स्लीवलेस बनाऊँगी सॉरी, लेकिन लेंथ इसकी थोड़ी सी कम होगी। चलिए जो भी उन्होंने बताया था वो तो मुझे बोल रही थी दीदी कोशिश करके देख लेना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। सो फ्रेंड चलिए मैं इस सूट की कटिंग कर लेती हूँ। सो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ा भी आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।